हरे भरे आम के बगीचे में एक सफेद कबूतर उड़कर आम के पेड़ पर बैठ जाता है। एक शरारती बंदर लालच भरी नजरों से आमों की ओर देखता है और उन्हें खाने लगता है। कबूतर चतुराई से योजना बनाता है और आमों को जमीन पर गिरा देता है। बंदर डर से भागता है और कबूतर मुस्कुराता है। मेहनत से पाए फल का मजा तभी है जब सबके साथ बांटा जाए, कबूतर ने कहा बुद्धिमानी से। यह कहानी एक छोटे गांव की है जहां सुबह के समय हल्की धूप और पक्षियों की मधुर ध्वनि के बीच में एक छोटी सी किराने की दुकान है। दुकान के अंदर एक साधारण कपड़े पहना गरीब आदमी अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। गांव के लोग पास की दूसरी बड़ी दुकान से सामान खरीद रहे हैं, लेकिन छोटी दुकान का आदमी फिर भी मुस्कुराते हुए सबको नमस्ते कर रहा है। दुकानदार ईमानदारी से तराजू पर दाल और चावल तौलकर ग्राहकों को दे रहा है। अब धीरे धीरे गांव के लोग उसकी दुकान पर आने लगे हैं। बच्चे टॉफी ले रहे हैं और बूढ़े लोग राशन खरीद रहे हैं। अब छोटी दुकान एक भरोसेमंद जगह बन गई है। आदमी मुस्कुराता हुआ ग्राहकों को सामान दे रहा है। बहुत समय पहले एक दूर देश में डेविड नाम का एक युवा गडेरिया लड़का रहता था। डेविड अपने भेड़ों से प्रेम करता था, लेकिन उसे गाना और अपनी वीणा बजाना भी बहुत पसंद था। एक दिन डेविड के पिता ने उसे उसके बड़े भाइयों के लिए खाना ले जाने के लिए कहा, जो सेना में सैनिक थे। हाँ पिताजी, मैं तुरंत जाऊंगा, डेविड ने उत्साहित होकर कहा। जब डेविड युद्ध के मैदान में पहुंचा तो उसने देखा कि एक विशाल आदमी जिसका नाम गोलियत था, इस्राएली सेना का मजाक उड़ा रहा है। मैं आज इस्राएल की सेनाओं को चुनौती देता हूँ, मुझे एक आदमी दो जिससे मैं लड़ सकूं, गोलियत ने गरजते हुए कहा। सभी सैनिक गोलियत से डरते थे, लेकिन डेविड को पता था कि उसे कुछ करना चाहिए। मैं उससे लड़ूंगा, मैं नहीं डरता, डेविड ने बहादुरी से कहा। तुम एक बच्चे हो, गोलियत एक शक्तिशाली योद्धा है, किंग सोल ने चिंता जताई। जिस प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया। फुरफुरी नगर की सुबह थी। चौक में रौनक लगी हुई थी। मोटू हमेशा की तरह समोसे की दुकान पर बैठा गर्मागर्म समोसे खा रहा था। पतलू पास में खड़ा था और उसे रोकते हुए बोला, मोटू बस करो, अगर तुम ऐसे ही खाते रहे तो कोई मुसीबत जरूर आएगी।